जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मैंने प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है। होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मैंने प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है। होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए किंग खान। क्या हाल है खान साहब? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आफ्ताब साहब हाय हेलो कर लीजिए कीजिए। ये जो आप क्या हाल है क्या पूछ लेते हैं तो इससे देखने वाला ये तासुर ले सकता है कि जैसे गुज़श्ता रात किसी कुत्ते ने मेरा पोंचा फाड़ दिया हो और तब आप मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो। सर, अगर पैंचा फाड़ा है जी तो फिर आपसे क्यों बंदा हाल पूछे? फिर सलवार से पूछेगा। यानी कि एंकर के ऊपर झुकते नहीं, उस्तादों के साथ पंगे ना ले आफ्ताब। आप छोटे से थे, आप उस वक्त से मेरा शो देख रहे हैं। वो बड़े होगा तुसी नहीं कद कटिया। मैंने कद निकाला है, देखो प्लीज। ये बड़े कदावर एंकर हैं हमारे मुल्क हाँ के, जी, कदावर साफी हैं। क्यों नहीं जी? जी जी जी। अब मुझे बात करने दे, मैं थथा नहीं हूँ मुझे। हाँ साहब, आप हर बात पे अड़ते क्यों हैं, क्या वजह है? इधर की गिरारी टूटी। देखिए स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा और मैं अड़ता नहीं हूँ। मेरे दिमाग में एट अ टाइम छह चीजें चल रही होती है। थोड़ी सी इस पे भी मंगवा दीजिए। ये मेरी वाली जो है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप इस तरह बेनीद हो के अपनी ही चाय में महव है कि मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूँ। जी कामरान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हम यंग एंकर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है एंकरिंग में? हमारे लिए आप इंस्पिरेशन है। यकीन करें मेरा बस नहीं चलता। हसन निसार का जरा रोब है, वरना मैं चाहता हूँ मैं इनके साथ प्रोग्राम करूँ। एक तो हसन निसार और ऊपर से दूसरा आइटम चेक कीजिए। आज मेरे मुताबिक में आयशा खालिद ने मुझसे सवाल पूछना है। यस, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। ये देखिए मेरी मतलब आपको भी और जिन दोस्तों का आप तज़किरा कर रहे हैं, ये इन्हें क्या हो जाता है? खुश लिबास खवातीन जो है ये बड़ा फैसिनेट करती हैं। ये आप कौन से वाले आइटम से बात कर रहे हैं? दो वेरिएशन नहीं, एक तो मेरे बुजुर्ग है ना, बड़े भाई हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं जाहिर है दूसरे की बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं देखिए बात ये है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मिस आयशा खालिद मैं एक दिन आपके साथ भी करूं, कभी इंटरव्यू करने के लिए आपको जाऊं और पूरे दिन की रुदात सुनाऊं। मारूफ टीवी एंकर आयशा खालिद से मिलने उनके घर पहुंचे, घंटी बजाई तो दरवाजे के बजाय उन्होंने कुत्ता खोल दिया। जी सोफिया। कामरान साहब, आप माइकल जैक्सन से काफी इंस्पायर्ड हैं, जरा डांस का स्टेप तो कर दें। ये किस तरह का सवाल कीजिए। देखिए जैकेट आपने माइकल जैक्सन वाला पहना हुआ है और बात मुझे कर रही है। ये देखिए उसने अगर पहना ही है तो जेनेट जैक्सन वाला है। तो उनके साथ वाली आप देखिए, वो माशाल्लाह उस तरह की खवातीन तो अमेरिका में रैप सॉन्ग बना रही है। अगर आप बात करें इनके साथ तो ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये आपको बात करेंगे। मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि
क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन शख्सियत माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सोफिया मिर्जा की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सोफिया मिर्जा, आप हालात के तनाजुर को किस तरह से देखती है कि ये जो मुल्की हालात है और आफ्ताब इकबाल की एक मूंछ है, आप इनको किस तरीके से देखते हैं कि अगर ये अपनी मूंछ हटवा दे और सर से टिंड करवा दे तो क्या तब्दीलियां रुनमा हो सकती है? चला हद्दे अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हम शहंशाह हिंद है मान सिंह। आलम पना की है जी जी आलम से बोले जी आलम पना और जोर से बोले। आलम पना उन्होंने इन्ना उच्ची ना बुलवाओ, ओदी फेफड़ी बाहर आ जाएगी। हद्दे अदब। वो पहले गत्ते वाला सांप लग रहा है। हम मान सिंह के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहते। मान सिंह ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने और यार लानत है मेरे बादशाह होने ते। बेशक यार की तरीका यार, तुम तो बेइज्जत करते फिर बादशाह बनाते भी हो। तू बादशाह बनेगा एकदम तू बड़ा फड़ा बन जाना। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। जिल्ला इलाही वो बस कर दे तुम ये चौबदार जी आली जा। आज दरबार की क्या एक्टिविटीज हैं? आलम पना 3 बजे ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ, 8 ਵਜੇ चिमटा बजाना और सुबह 7:30 बजे खुसरियाना जाना। किसके साथ जाना है? खुसरे वाला जनाब मैं जाना है। और जरा नाचते नहीं जाके शादियों में बते पड़ाका पड़ाका दिन पड़ाका। चौबदार जी आली जा। आज सर्दी बहुत है, कोई मेवा जात लाया जाए। बदामा वाला हाथी फाड़ लिया। कित्थों ले आवा दस मैनू। जहाँ से मर्जी लाओ, ये बादशाह की जिम्मेदारी नहीं है। ते बादशाह दी मामा मैनू रेड़ी वाला फड़ के मारे, पैसे नहीं देने उन्हें। हमारा नाम लेना। ले तू साला लगता रेड़ी वाला। ओ कित्थों ले आवा, गरीब हो गए हैं। सही कह- पैसा कोल कोई नहीं। सही कह रहे आलम पना, वो देखो उन्हें जैकेट भी शाही जलाद दी पाई। क्यों शाही जलाद किधर है? उन ते सुबह से ही खा गए आ गया और ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖਿੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਚੱਲਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਸ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੌਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ भी खा गए। आलम पना क्या बात है? पूरी राया हमें गालियां निकाल रही है। वो क्यों? वजह भी तो होएगी, साले आके एवं कटी जाते। हमने कहा कुछ शाही मेवा जात लाया जाए। घंटे तू भौंकदा पे नु लिया दे कोई। हेलो हेलो आलम पना क्या बात है? बाहर चंद फरियादी आए हैं। क्या कहते हैं? वो कह रहे साड़ी माजी 2 दिन से रही। उन मान सिंह का मुंह दिखाओ। बादशाह नु ना विखाई, उन्हें गोया भी नहीं देना। दरबार में कुश्तियों का इंतजाम किया जाए। क्यों वाली जा? हम मान सिंह को लड़वाना चाहते हैं। गिट्टे पर पिछली बार एक भूड लुटाया सी, फिर 2 दिन भूडा ने रल के लुटाया। तो मास्टर जी जरा फरमाइएगा कि आप शुरू से ही ऐसे हैं या अब आपका बेड़ा गर्क हुआ है? यार मैं शुरू तो चंगा भला हूँ, जरा बीमार शिमार रहा ना, तबीयत खराब है। मास्टर जी को आप मजाक समझ रहे हैं? मास्टर जी ब्लैक बेल्ट थे। दिखी कितने में सर? ताइक्वांडो के, कराटे नहीं होते, कभी नहीं सुना ताइक्वांडो? हाँ जी। उसके एक्सपर्ट हैं ये जी हाँ जी। ताई कांडो नहीं सी साडे पिंड। वो ताई कांडो जोडो कराटे। ये एक किस्म है, बड़ी जबरदस्त फाइट होती है। उसके लिए आपका पहलवान होना जरूरी नहीं है, वो फुर्ती देखते हैं, फुर्ती। चीते की सी फुर्ती होती है उसमें। चीता बहुत बारीक होता है, सूखा हुआ, और फास्टेस्ट रनर ऑन द प्लेनेट कहते हैं उसको। यानी कि पहले चीते सन जी यार ये पहले चिचड़ सन, चीता बाद च होए सन। मास्टर जी तुसी मुकाबले लड़े सी? वो लड़के बेल्ट ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ चुकी सी। निंजत्सो के चैंपियन थे, निंजा थे, पाकिस्तान का पहला निंजा ये मास्टर था। ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? हाँ जी, नकाब भी होता है। वाह वाह वाह। दिल करे लड़ पैने ने ते चोरी करके दौड़ जाते। जान लग्या लड़ भी जाते, अगले दी बकरी भी खोल के ले जाते। ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧੂਏ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿੰਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो क्या करता था ड्राइवर? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਗਈ।
ये भांडे निनान क्या पता जी कितना मुश्किल काम जेड़ा मैं कीता। हाँ, आप तो मास्टर साहब एक दफा मुझे याद है वो किलों के बोर्ड पर लेट गए थे, किलों, और ऊपर अपने वजन डाल दिया। पत्थर रखवाया जी तो वो हथौड़े नाल तुड़वाया मैं कई बारी जी। मास्टर जी वो आपने फिर बर्फ के ब्लॉक्स भी तो तोड़े थे जी मेरे को वीडियो मौजूद है, तुसी चला के 8-10 थे वो 11 जी 11 बर्फ के ब्लॉक्स ख्वातीन हज़रात, एक ही तय लगाकर उनकी और कोनी मारकर जी को नहीं मार के। वाह, इन्होंने ब्लाक तोड़े, उन्होंने कप नहीं दिता, इन्हों लम्या पा लिया। वो कहते जी एक तोड़ना तो 11 तोड़ इन्हों फिर बर्फ लवा दी, इन्हें महीना बेची उत्थे पेड़े उदों दे कर कोई नमूनिया होया। बड़ी रियाजत करनी पई जी उस वास्ते। और सारे 50 साल पहले की गल है, हुण तो तेरे कोल बर्फ ही नहीं टुटदी। हुण ते बर्फ ही तोड़नी फिर तौड़ी लिया। ये 90 की बात है, 91 92 की। 6 फुट दी केक तो मैं जी आराम नाल मार लेना, मैं खलो के उठना हवा ते केक दे मार लत ला के क्या इसका क्या मतलब? सर बड़े टेक्निकल आदमी ने, लत खोल भी लेते हैं, लत खोल के तेज मार फ्लाइंग केक आख देना जंप ला के मारी। हाँ तो छठवीं लत मारी तो फ्लाइंग ही हो जाती है। 2 किलो का तो बूट होंगे। एक बार इन्हें लत मारी बंदा लैके दौड़ गया, उससे बैठे रहे सारा दिन। कितने बह गया फिर अगे इन्होंने लोग पैसे सुट्टी जा तेरे को मजदूर बैठा है ये उसे खलो के धमाला पाई पिछो वाजा मारते लड़ाई मुक गई और लत्ते थे जा और जेड़ा बूट से ओदियां जराबां 250 रुपया लेते एक ब्रेक साथी। वेलकम बैक। खतीनो साहब, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया डमी म्यूजियम से आए जावेद मियांदाद और एक सितम रसीदा ट्रैफिक वार्डन ने। क्या हाल है कप्तान जी? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने तो मुझे आज नहीं बुलाया, मैं खुद ही आ गया, इसलिए कि क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना ये बेसिकली मेरी ड्यूटी है। क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना। सर सट्टा उन्होंने लगे ना सत्ता हो है सट्टा तेरा प्यो है। अच्छा सर, आप तो अपने करियर के दौरान इंडियन क्रिकेटर किरण मोरे के साथ अक्सर लड़ते झगड़ते पाए गए हैं, लेकिन ये लड़के आज के क्रिकेटर्स ये सड़कों पर लड़ते फिरते। बात ये मैंने पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ। तो ये उमर अकमल पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, आपको पता है हुआ क्या था? हाँ जी, क्या यार आप बताएं क्या हुआ था? होना क्या है जनाब, उसने लाइट्स जंप की हैं, मैं और मेरा साथी उसके पीछे भागे हैं। हाँ जी, क्यों लाइट क्यों जंप की है जी? वो क्या बहुत तेज है? जब पिछला सवाल आपने इससे किया ना तो ये अगला सवाल भी इसी से कर रहे हैं आप। क्यों जी क्यों किए? जवाब दोगे तो मेरी तरफ क्या देखे? उधर जवाब दो, उधर। मैं जिस जमाने में क्रिकेट खेला करता था मुझे इस तरह सिग्नल पे पहले तो कभी किसी की जरूरत नहीं हुई रोकने की। अगर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ क्रिकेट खेडते थे मुल्क च इशारे ਹੁੰਦੇ ही नहीं सी, एक नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ बहुत पुराने क्रिकेटर हो और इनके पास गाड़ी भी होती होगी यकीनन। धागे वाली कौन सी? धागे वाली जी। तो यार आप बताएं ना हुआ क्या था? होना क्या है जनाब, ज्यादती हुई है जनाब। हाँ जी हुई है जाती, लेकिन क्या वाकया क्या था? वाकया ये था कि इन्होंने लाइट्स क्रॉस की है, इशारा बंद था, बंद इशारे में ये निकले, हम लोग पीछे भागे, इनको रोका और मुझसे आगे ये कहने लगे कि तुम मुझे जानते नहीं हो। मैंने रिक्वेस्ट की कि जी हम कानून को जानते हैं। तुम उमर अकमल को नहीं जानते? तो उसे इसलिए छोड़ देते कि वो क्रिकेटर है, हीरो है। वो क्या हीरो का बाय द वे, हीरो कौन सा है? बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ने पुलिस से दबाव पाए जी। हाँ वो तो एक्टर्स तो अक्सर करते हैं, एक्टर्स के बारे में मशहूर है। ह्यू ग्रांट बहुत मशहूर एक्टर, उसने 2007 में वो अंदर हो गया था बकायदा लड़ाई झगड़े में। फिर ब्रिटिश स्पीयर्स उसने फैंटी लगाई हुई है, पुलिस वाले ने मडोना ने भी फैंटी लगाई हुई है। हमारे शाहिद साहब फिल्म स्टार शाहिद, चंद रोज पहले मैं तस्करा कर रहा था शोएब अख्तर का, उनकी भी एक तवील फहरिस्त है पुलिस के साथ रोले झगड़े की। इस हवाले से जो सबसे मशहूर कैरेक्टर था, जो वेटर के साथ लड़ पड़ा और उसको फैंटी लगा दी, एयरपोर्ट पे गए काउंटर वाले के साथ लड़ पड़े, वो थे हमारे साबिक वफाकी वजीर कानून वसी जफर साहब। हर दूसरे तीसरे दिन उनका कोई ना कोई झगड़ा। वजीर मार्केटाइज, वो वजीर मार्केटाइज। जहाँ तक मैंने सुना जी शहजादा चार्ल्स का चलान भी हुआ है। हाँ जी, शहजादा चार्ल्स तो बहुत दूर की बात है, चौधरी शुजात का हो गया था। चलो उन्होंने खैर उन्होंने करना भी नहीं सी चाहिए, वो तो पूरे बादशाह ने चौधरी साहब दा तो नहीं, चौधरी साहब ने बत्तियां देख के दुआ मंगण लग पे। इसका क्या मतलब? वो समझते नहीं कोई दरबार है, तो बाबा लैंड साई है।
और क्यों नहीं भोले बादशाह ने जी चौधरी साहब ने ट्रैफिक वाले कही जाते बाजा बूजा बजा रहे हो यार चौधरी साहब को नहीं पता वार्डन क्या होता है और बाजे वाला क्या होता है? वो बड़ा बाजा नहीं जरा बजाਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ हाँ जी कहते कोई नवी गल निकली है चौधरी साहब वैसे कानून का एहतराम करने वाले आदमी। चौधरी साहब बड़े खुश हुए थे जब मोटरवे पे उनका चालान हुआ था। और ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਉਹ ਥੈਲੇ ਜਿਹੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਛਪਾ ਦੇ यार आप बताओ आपने कुछ थोड़ा सा लिहाज ही कर लेते उस बेचारे का। सर जेड़ा बंदा कानून तोड़े क्या ਉਹਦਾ लिहाज करना चाहिए था तुम मैंने दसो। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लिहाज होता है हीरोज का क्रिकेटर्स का। सर लिहाज ਹੁੰਦਾ है अगर कोई थामल ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। अगो मैंने यही दसी जा रहा मैं हीरो हाँ मैं उमर अकमल भी होएगा तू मेरा जिक्र करते तो क्या मौत करेगा? किन्ना का अदब करिए मैं तो बड़ी तमीज से यार हाथ परे करो तुसी की काउंसलर लगे हो साडे हाँ बात कर रहे हो करना ये देख रहे हैं मुसलसल इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है। इंसल्ट जड़ी साडी परे चौक दे विच इंसल्ट होई है ए उंगलियां बार-बार करके ना बखाओ सीनियां च दर्द होण दी है साडे। हाँ कोई गल करन वाली चले जी कैच ਤੁਹਾਡੇ को फरे नहीं जाते गिरे बाहर अगले ਦਾ 1 मिनट च फड़ लेंदे हो तुसी। वाह 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 इसने तो बकवास किया आप उसमें अच्छा बहुत अच्छा मैं बकवास कर रहा तू अपनी छठी गजल सुना जिन्हें तू दादा लेनी है ना नीला आगे हो। बात सुने आप कहेंगे तो वो आपको आप कहेगा। जी हाँ बिल्कुल 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 सर राइट के साडे नाल जेड़ा तमीज नाल गल करदी है साडियां नजरां नीवियां हुंदियां ने ओदे पैरां दे। ये बात दुरुस्त है ये तरीका ही गलत है कि आप किसी को तुम कहें और उससे तवक्को करें कि वो आपको आप कहे चाहे आप कितने भी बड़े तमन खां क्यों ना हो। अभी ये तुम भी नहीं कह रहा ना ये तू कह रहा तू तेनू ते ओ ये मारेगा मुझे यार मैनू कह रही है कि तू ना मेरा तो दिल करदा मैं चलो छड़ो भाई थानू पहले भी बहुत पईयां ने तो पट्टी क्यों बननी है भाई ओए आपस च लड़े ने घंटे दा कोमे च तू नहीं वैसे मास्टर जी आपको नहीं पता कि इनकी धींगा मुश्ती हुई थी लड़ाई झगड़ा नहीं ये देन जो बकरी है जेडी मैं आज खोलनी है चोरी। हाँ जी मैं कह मेरी गल सुन उमर अकमल के मगर क्यों पिया है चपेड़ा मारा तेरे मुंह क्यों उमर अकमल क्या है? सारे हीरो है साढ़े पाकिस्तान यानी जो जितना बड़ा बदतमीज है वो उतना बड़ा हीरो है। ओए भा सादक तू मैनू सड़क ते साइकिल ते भी मिले ना मैं तेरा चलान बल्कि सड़क ते की फायदा तू मिल मैनू थाने दे अगे उसे तरह ही तेरे ते पर्चा देंगा जिवें तेरे हीरो दे उत्ते दिता है। नहीं हीरो दे उत्ते पर्चा दिता है सियासतदाना दी गड्डियां ते अज कढा दियो। अभी सुना नहीं चौधरी शुजात तक का चालान हो गया था वो सियासतदान नहीं है। भाईजान मालदार पार्टियां देख देख के उनको रोकते हैं और ये देखें ना अब ये क्या बात होगी उमर अकमल किसने कहा मालदार पार्टियां देखी? उमर अकमल उनको जीता जाकर चलता फिरता पैसा नजर आ रहा था। आप पैसे की बात ही करेंगे जब भी करेंगे देखो उधर हमारा आड़ू जब भी बात करेगा रोटी की करेगा और हर गल ओदे पैसे दी और तुसी मेरी रोटी ते आ गए हो। नहीं बात ये है ना कि तुम अक्सर करते इसी तरह हो। आज तो बाद मैं रोटी खानी ही नहीं। हाँ जी कच्चा आटा खाएगा अच्छा वार्डन साहब ज्यादा खाने वाले का चलान नहीं हो सकता 7-8 घंटे धुप्पे खलो के ड्यूटी दी दी है हक लाल दी करके खाई दी है। आहिस्ता भी कर देना ये बात मेरा तरीका। अब आप आहिस्ता पे आ गए पहले आपने बदतमीजी शुरू की। नहीं बात ये भी ठीक कह रहे हैं वार्डन साहब भी माशाल्लाह मौजूद आदमी हैं। ये है तरीका वार्डन साहब। देखें जनाब आपको अब वार्डन साहब कह रहे हैं सर साडा भी इन्होंने सलूट है जनाब। हाँ साडे पाकिस्तान का नाम हीरो है हमारे हीरो। और जनाब अगर ये शारजर छक्का ना मार दे तो असं किसी ने मुंह दिखा जो कि रहते हक भी किसी ने दिखाया या नहीं। अच्छा बात सुने देखें हुस्न इखलाक का नतीजा। वाह वाह क्यों मास्टर जी सुभान अल्लाह वो उन्होंने वार्डन साहब कहना शुरू किया है और 1 मिनट में ही उनके हीरो जीरो से हीरो हो गए। अब आप ड्रेसिंग रूम में जाकर दूसरों को भी ये समझाया करें कि भाई तमीज और ये सिर्फ ट्रैफिक वार्डन ही नहीं हर मतलब एयरलाइंस का अमला उसके साथ भी बड़े मोहब्बत से प्यार से पेश आए। हीरो आप तब हैं अगर ये आपकी इज्जत करें। ये बात है। अच्छा अब आप मेरी इज्जत ही करेंगे ना? जी जी पक्के रहना बस पे। ये क्या यार हीरो की तो थोड़ी बंदा इज्जत करता है फिर मैं पता नहीं है कि एक इज्जत ने अगर गलती कर दी है तो थोड़ा बर्दाश्त करो यार। उन्होंने सुई उत्थे ही अड़ी नहीं सर कोई ऐसी गल नहीं असी भी खुद इस गल फील करने हैं। देखो ना तमाशा जिहा लगा है। अबे टू द पॉइंट बात करो जितनी बात तुम्हें फिर वही बात देख लो मैं हीरो कौन था यार ये देखो किसका क्या देख तुम्हें प्यार करना ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ सन ब्लॉक ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
रंग ताड़ा फिर मसलियां वर्गा। साहब भाई देखें अब ये नहीं, आपसे नहीं कह रहा। अभी ये किसने कह रहे थे आप हीरो हैं, हम आपको सलूट करते हैं, किधर गया वो शाहजहां का छक्का? जवाब दो यार। मियांदाद साहब, उमर अकमल होने एडी बड़ी सेलिब्रिटी है तो उनको शर्म करनी चाहिए। क्या बोला आपने? सेलिब्रिटी? ये गाली दी है? सेलिब्रिटी उसने कुछ और कहा है। सर मैं कह रहा हूँ ना, सेलिब्रिटी का है। सर मैं भी देहाती लहजे में। देखें, मैं आपके मुल्क का हीरो हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये गलती उसने भी की थी, इसका अंजाम देख लो बेबी। तो आप अपना अंजाम नहीं देख रहे। 4 घंटे हवालात में बैठा रहा यार आप कहने जरा हो मेरे साथ सीधे हो आप। हाँ सीधे क्यों? आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। एक बैट्समैन की आदत होती है जब बाद औक़ात आप बैक फुट पे भी आ जाते हैं सिचुएशन को, करिए कि तो ये तो जिंदगी की ब्यूटी है बेबी। दिस इज लाइफ। अच्छा मास्टर जी की बात का जवाब दें। मास्टर जी इज जस्ट अ चवल। Any other question? Someone else? You, Sadak? मेरे से मगरो लथारो थथिया। वैसे ख़वातीन हज़रात, एक अमूमी रवैया हमारी कौम का, बदतहजीबी, बदतमीजी, अक्खड़पना, ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, हमारे अमूमी और कौमी मिजाज का हिस्सा बनता चला जा रहा है। यही सर्विस जो वार्डन की है, कुछ अर्सा पहले ख़वातीन वार्डन इंट्रोड्यूस करवाई गई और वो पता क्यों खत्म कर दी गई? क्यों जी? शहरियों की बदतमीजी के सबब। उन्होंने कहा जनाब हमसे ये कौम हैंडल नहीं होती, ये मर्दों से हैंडल करवाएं ताकि वो बेइज्जती करें और बेइज्जती करवाएं। मास्टर भी वार्डन सी जी पहले। अच्छा। ये देखो ट्रक लगदा ही घूमण लग पैंदा। ड्यूटी हुंदी सी ते 3 नंबर इशारे ते, जो ट्रक लगदा ही 7 नंबर इशारे ते लभदा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 रुपए ਲੈ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मास्टर जी सचमुच पुलिस में होते थे। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। यार कमाल है यार, निंजा था वो बंदा, तुम क्या उसके साथ वो कर। मैं वैसे आज तक किसी नाल बदतमीजी नहीं की थी। जिन्हें की ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਿੰਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक जी। खबर है कि पेरू में ख़वातीनों हजरात ने एक दूसरे को लाते मार कर अपना त्यौहार मनाया। सर लत्ता तो एक दूसरे को मारियां, कोई दुश्मनी उन्होंने? ये त्यौहार है, गेम है। अच्छा जी, मतलब खेल के तौर पे। और को डंडे सोटे को ये चीज़ा मार लें, लत्ता जरूर मारनी। यार ये जो भैंसों के आगे भागते हैं, हाँ जी, स्पेन भैंसों के आगे उन्होंने भैंसे कहा है, भैंसा नहीं कहा। वैसे होता पीछे जो लगा होता भैंसा ही होता है। बुल फाइटिंग जिसे कहते। बुल फाइटिंग और गेम आ, ये तो नसीर भाई जी का नसन देना, तेरे का संडा पीछे पीछे। ये जिस तरह फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब है कि हमने जैसे टमाटो फेस्टिवल पे एक बड़ी तफसील बयान की थी, टमाटर मारते हैं और इतना अब तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट टमाटर फराम किए जाते हैं वहां। वाह वाह वाह। सर उसे बचत वाली गेम आना सारे, ये तो किसी से चलो लत वज गई तो गया, दुनिया तो गया। यार आप बादशाह बंदे टांग को गर्दन में नहीं मारते कि गर्दन तोड़ने के लिए हल्की सी मार देते हैं। यार यार देखो लत्ता मारने वाले बैठे ने पाकिस्तान में पहले अनंजा ने। अनंजा नहीं होता, निंजा होता है। निंजा निंजात्सु नंजक्सू अनंजसू ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੰਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। वो क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਲੱਤ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਜੀ ਏ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖੁੰਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ। मास्टर साहब की टांग कभी भी लकड़ी की नहीं थी। सर उन्होंने वो लत रख ली, उनसे बकरी दी लवाई है। नहीं तो रख क्यों ली? वो सर माल मुकदमा नहीं होता, उसे जमा हो गई है। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ वो भी एक रस्में है ना, पुरानी रिवायात। ਬਾਬਾ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਮਾਟੋ ਫੈਸਟੀਵਲ, ये स्पेनिश बैकग्राउंड है इसका। ਆੜੂ ਗਰਨੇਡਰ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ 6 ਕਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। तो सर साढ़े बच्चे की खेडन ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰੋ। क्या क्या फेस्टिवल? हथवाड़ा फेस्टिवल जी। तरबूज चौहानी तरबूज और मेरे ताए का ना हथवाड़ा। अरे जने को टमाटर को अदरक को हरिया मिर्चा धनिया इहदा को फेस्टिवल होवे। ਇਹ ਸਰ ਗੇਮ ਗੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਕਾਂਗੜਾ। ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? एल कांगड़ा ये भी एक गेम होती है, टांग के नीचे से एक छोटी। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਜੀ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। पूरा शक्कर पूछी की है। ये भी गेम होती है। ये 5-6 लोग कतार में खड़े होते हैं, एक दूसरे की बैग पे हाथ रख के, पीछे से एक आता है और जंप करके सबसे आगे जो जितनी बड़ी जंप। ਮਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਨਿੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਛਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। अच्छा ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। आफ्ताब साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है। जी वो क्या? ये जो आदमी पीछे बैठा हुआ है, पीछे ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जेब तराश लग रहा है, ये यहाँ किस लिए बैठा है? या आबिद फरूक साहब हैं? ਉਧਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਭਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਸਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। जी खबर है कि गुज़िश्ता दिनों फिल्म स्टार शफकत चीमा की गाड़ी चोरी हो गई। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। अफ्ताब साहब कोताहियां तो अपनी जी, ना असी ट्रैकर लाने आए, ना कोई चौकीदार रखने आए, ना ड्राइवर रखने। बात ये है मास्टर जी, ट्रैकर के बस का रोग ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे जैमर्स आ चुके हैं, 6,000 रुपए में मिलता है चाइना का जैमर एक। वो जैमर लगा दे, ट्रैकर का बाप भी नहीं गाड़ी को ट्रैक कर सकता। सबसे अहम बात तो ये है कि आप निगरानी पूरी रखें। आप सोचते हैं ना कि मैं जरा दूसरी मंजिल तक जा रहा हूं, अभी वापस आ जाऊंगा। चोर आपके तसव्वुर से यूं समझिए कि 100 गुना तेज है। बिल्कुल चांस ना लें, क्योंकि पाकिस्तान में 60,000 व्हीकल्स सालाना चोरी होती हैं। अब तो ये इंडस्ट्री बन चुकी है कि उधर गाड़ी चोरी हुई, 1 घंटे के अंदर अंदर उसके पार्ट्स कबाड़ खाने में पहुंच गए। आपके यहां लाहौर में एक बहुत मशहूर कबाड़ खाना है, बिल्कुल बिलालगंज में ऐसे ऐसे व्यापारी मौजूद हैं जो पुलिस को भी पता है कि ये 2 नंबर है। ये उन कामों में से एक है, ये जो कार थेफ्ट है, ये उन कामों में से एक है जिसमें एडवांस बुकिंग होती है। यानी चोर को एडवांस दे देते हैं ये कबाड़ी कि भाई ये लो पकड़ो 10 लाख रुपया, हमें 2 बड़ी गाड़ियां चाहिए। तो गाड़ियां वो चुराते में खुद कन्वर्ट कर लेते हैं। शौकत अली साहब दी 3 महीने बाद गड्डी लभ गई सी। ਉਹ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। सर गुजारिश है कि सानू होर बड़ी जिम्मेदारियां ने, सिर्फ गड्डियां दे पीछे से नहीं फिरदे। वैसे जैसी तुम्हारी आवाज है, मुझे तो लग रहा है कि इस मंडी में कोई काम करता है। ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾਣੇ। ये भी जुल्म है। वैसे ये जो इनसे एक्सपेक्ट करना, असल में वैसे आप मानेंगे भाई साहब जी जी कि बेबरकती का शिकार है पूरा मुल्क, क्योंकि करप्शन से अटा पड़ा है और आपका महकमा इंतहा दर्जे का करप्ट है। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਲੂਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। देखे ना लूमा चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, खुद कन्फेशन दे रहा है, ये वर्दी उतार दो, डकैतियां शुरू कर दे। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡਕੈਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ। और साथ के तेरे को तो लगा है ਹਾਂ मतलब दादे गड्डी चोरी में चीमे वाली तेरे से बात नहीं मैं दादे फिर यार थोड़ा सर मैं आज तो गल दस ਇਹ ਥਾਣਦਾਰ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। मेरे नाल दे जेड़े लोग ने, मेरे नाल दे जेड़े मेरे बैच फेलो सन, हाँ जी। वो आजकल डीआईजी लगे ने। ओहो, मैं इको ही केस इनकाउंटर किया है। अच्छा। मैं अज तक थाने कचहरी जलील हुंदा फिरना, विचों 2 बारी सस्पेंड होया, कचहरी च बाल्टी हथ पा के मैं छोले बेचदा रहा।
वैसे बेहतर ही है कि अब भी यही काम कर लो, बहुत बेहतर काम है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ हाँ जी, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ये तो ਹੋ पर्सनल हो गया तुम। ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ मैंने तुम मशवरा दिया है, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ तुम अपनी आवाज से बाकायदा चना फरोश लगते हो। ਇਹ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ असल में करप्ट सारे नहीं होते, इन जैसे 2-3 हर थाने में मौजूद होते हैं और जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं पूरे महकमे को। मतलब इन जैसे क्यों साढ़े तो क्यों निशानदी करते हो तुम करप्ट हो ना, क्यों करप्शन करते हो? सारे दसे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰप्शन करना ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ। और बात सुनो, तुम क्या हो? ये क्या नाम क्या है इसका? ये चांदी का ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜੋਈ ਚੀਮਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਨਾ हो सरकार। ओ मुझे ये बताओ, ओ राशि, ओ राशि अफसर, जी भाईजान मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ ऑनेस्टली कि करप्शन क्यों करते हो? सर 36,000 मामला नहीं तो किहड़ी पासे ओ यार किसके और रोने क्यों बैठ गए? मेरे गल सुन ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ अब दो, और कोई गल नहीं मुझे हमदर्दी है तुम्हारे साथ, हमदर्दी है। और साहब मेरे बीमार ने तेरे वाले साहब और ने तू ठहर के रोई समझ कर ले एक मिनट समझ मेरी गल एक कुर्ता छोटा है उन्होंने एक बड़ा ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਲਾ या पहले रोला या पहले फलूदा पीला सब्र कर ला 2 मिनट सब्र कर ला गल जारी रखो जी जी, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं जनाब स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ सबके पढ़ते हैं यार, क्या हो गया? ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਸੀ तो तुम बात ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਭਰੀ- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਣਦਾ 8-8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੋਸ਼ਤ नहीं खाते तो और क्या क्या खाते हैं? मुर्गी खाते सर मुर्गी मुर्गी खाते हैं? तो अभी कह रहे हो गोश्त नहीं खाते? रेड मीट नहीं खाते वाइट मीट खाते सर मेरा ताया सगा साढ़े घर दे ही रहंदा ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਹੀ। अब आपकी बारी है जी। टीम बी। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬॉयफ्रेंड ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਜਨਾਬ। क्या 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 मसाइल है? ये बड़े मसाइल है जनाब मेरी गर्दन तो कोई बाईपास कर गया है मेरी वालदा जनाब सख्त बीमार है आए हाय ओहो, बेटे मेरी वालदा है या खुद कताड़ी है पहले तेनू मेरी रूह दा सुन मेरे बच्चे रो ना कर तेरी मेहरबानी मैं रोंदे रोंदे तो मेरा हासा निकल जाना तेन देख के कभी नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हुए? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਜ ਭਾਏ में मदारी ने बांदर भाया ਹੁੰਦਾ जी। ये होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।